श्रोताओं सभी को कुमार परिवार की तरफ से मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भेंट कर रहा हूं। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ था वह गांव जो बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहां के लोग अपने सरल जीवन और पुरानी परंपराओं में रचे बसे थे। गांव के चारों ओर पगडंडियां और हरे भरे खेत फैले हुए थे। छोटे छोटे कच्चे मकानों में रहने वाले लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में सिमट जाते और रात को किसी परछाई से भी डरते थे। गांव के लोग मानते थे कि इस स्थान पर प्राचीन आत्माओं और पिशाचिनी का वास है, जिन्हें दिवाली की अमावस्या की रात विशेष रूप से जागृत माना जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पीपल के पेड़ों पर आत्माएं बसी होती हैं और अमावस्या की रात ये आत्माएं किसी भी अनहोनी को अंजाम दे सकती हैं। दिवाली की रात तो विशेष रूप से यहाँ के लोग देवी लक्ष्मी की पूजा में व्यस्त रहते और काली मां की आराधना करते ताकि उनके गांव की रक्षा हो सके। यह उनकी पुरानी मान्यता थी कि ऐसे अनुष्ठान करने से उन्हें उन बुरी आत्माओं से मुक्ति मिलती है। इस शान से गांव में एक युवक था जिसका नाम रघुवीर था। अन्य ग्रामीणों के मुकाबले उसका स्वभाव अलग था। उसके मन में बचपन से ही एक गहरी जिज्ञासा थी जो उसे सामान्य लोगों से कुछ अलग बनाती थी। बचपन से ही वह तंत्र मंत्र की कहानियों में रुचि लेने लगा था। गांव के मंदिर में जब भी कोई तांत्रिक अनुष्ठान होता तो वह सबसे आगे बैठता और मंत्रों की हर ध्वनि को ध्यान से सुनता। उसे जंगलों में अकेले घूमना पसंद था और जब भी वह गांव के बाहर कहीं से लौटता तो अक्सर लोग उससे अजीब घटनाओं के बारे में पूछते। कुछ समय बाद लोगों ने देखना शुरू किया कि रघुवीर का अधिकतर समय मंदिरों, श्मशान भूमि और पुराने पीपल के पेड़ों के नीचे बितने लगा था। उसके हाव भाव में धीरे धीरे एक रहस्यमयी बदलाव आ रहा था। रघुवीर का बदलता स्वभाव गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। लोग कहते थे कि वह किसी अनजानी विद्या का अनुसरण कर रहा है और तांत्रिक शक्तियों की खोज में लगा है। उसके परिवार वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। मां कहती, बेटा इस राह पर मत जा, ये तंत्र मंत्र की दुनिया गांव वालों के लिए नहीं है। लेकिन रघुवीर अपनी धुन में खोया रहता। अंततः एक रात उसने अपने परिवार से विदा ली। उसने अपने पिता से कहा, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मेरी आत्मा की खोज है, मुझे एक शक्ति की तलाश है जो इस दुनिया के पार की है। परिवार और गांव के लोग चकित थे पर कोई कुछ नहीं कर सका। लोग बस खामोशी से उसे दूर जाते हुए देखते रहे। रघुवीर के जाने के बाद गांव पर जैसे कोई छाया मंडराने लगी थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि सालों बाद वह इसी दिवाली पर लौटेगा, वो भी एक भयानक मसान भैरवी को जागृत करने के संकल्प के साथ। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का कुमार परिवार में हार्दिक स्वागत है। हमें उम्मीद है अभी तक नए श्रोताओं ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करें। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन आपके घर तक जरूर आए। अब कहानी में आगे। गांव छोड़कर निकलते ही रघुवीर की यात्रा शुरू हो गई। अपने दिल में एक अज्ञात ऊर्जा और मन में असीम जिज्ञासा लिए उसने अनजाने रास्तों का रुख किया। ये वो रास्ते थे जहां किसी साधारण व्यक्ति का जाना मुमकिन नहीं था। घने जंगल, पहाड़ों के दुर्गम इलाके और घुटन भरी गुफाओं में भटकते हुए उसने कई जगहों की खाक छानी। इस दौरान रघुवीर को कई विचित्र व्यक्तित्व वाले साधकों और तपस्वियों से मुलाकात हुई, पर उनमें से कोई भी उसे वह गूढ़ विद्या देने को तैयार नहीं था जिसकी वह तलाश कर रहा था। अंततः महीनों की खोज के बाद एक काले अंधेरे वाली घाटी में उसे एक रहस्यमयी तांत्रिक मिला जिसका नाम किसी को मालूम नहीं था। लोग उसे सिर्फ गुरु कहते थे। उसने रघुवीर की तीव्र इच्छा को देखकर उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त पर। इस मार्ग पर चलने के लिए तुझे हर बंधन और मोह छोड़ना होगा। तेरा जीवन अब मेरे मंत्रों का अनुसरण होगा। रघुवीर ने गुरु के सानिध्य में गूढ़ तंत्र मंत्र का अध्ययन करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे इस विद्या की भयावहता का एहसास हुआ। यह साधना आसान नहीं थी। दिन रात गहरे अंधेरे जंगलों में अकेले बैठकर ध्यान करना, कठोर अनुष्ठानों को करना और घोर तपस्या से गुजरना,
ये सब उसे अपनी साधना की राह पर बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। हर साधना में रघुवीर को अपने मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह से तांत्रिक विधियों में समर्पित करना पड़ता था। इन अनुष्ठानों में एक भी त्रुटि उसे मृत्यु की ओर ले जा सकती थी। कभी कभी उसके सामने ऐसी भयानक परछाइयां प्रकट होती जो उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेती। उन काले दिनों और ठंडी रातों में रघुवीर की आत्मा धीरे धीरे भय से ऊपर उठने लगी। कठोर साधना के बीच वह कई बार थका और टूटा, पर गुरु के कठोर अनुशासन के कारण उसने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। गुरु का कहना था, तंत्र की इस गूढ़ विद्या में प्रवेश के लिए तुझे अपने भीतर के हर डर को मारना होगा। यहां सिर्फ बलिदान और त्याग की कीमत पर ही शक्ति मिलती है। समय बीतने के साथ रघुवीर ने तंत्र की अद्भुत और भयानक शक्तियों को सीखना शुरू किया। उसे काले जादू और मसान साधना का रहस्य बताया गया, जो उसे उस शक्ति तक पहुंचा सकती थी जिसकी उसे तलाश थी। गुरु ने उसे बताया कि मसान साधना सबसे खतरनाक साधना होती है और इसे पूर्ण करने के लिए उसे किसी पिशाचिनी की आत्मा को अपने नियंत्रण में लेना होगा। यह साधना, जिसे मसान जागरण कहते थे, एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें मसान को जगाकर उसकी शक्ति को अपने अंदर समाहित करना पड़ता था। गुरु ने उसे यह भी बताया कि यह साधना उसे एक अमानवीय शक्ति दे सकती है, पर साथ ही एक अभिशाप भी है। मसान का वश में करना आसान नहीं, और अगर इस प्रक्रिया में एक भी गलती होती तो वह आत्मा रघुवीर की आत्मा को अपने अधीन कर सकती थी। गुरु की यह अंतिम शिक्षा पाकर रघुवीर ने ठान लिया कि दिवाली की रात को वह इस खतरनाक साधना को अंजाम देगा। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, उस पिशाचिनी मसान भैरवी को जगाना, जो उसकी अद्वितीय शक्ति का स्रोत बन सकती थी। रघुवीर के गुरु ने उसे एक पुरानी और भयावह कथा सुनाई, मसान भैरवी की कथा। यह कथा एक महिला की थी जो तेली जाति की थी और गांव के बाहर बसी थी। उसकी सुंदरता और आकर्षण ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, पर उसकी जिंदगी में एक त्रासदी ने सब कुछ बदल दिया। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और अपने सम्मान की रक्षा करते हुए उसने खुद को खत्म कर लिया। मरने से पहले उसने एक शाप दिया कि उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी और हर अमावस्या को वह अपने हत्यारों की संतानों का खून चूसेगी। इस कारण उसके शव को गांव से बाहर ही दफना दिया गया, परंतु उसकी आत्मा ने वहां एक विकराल रूप धारण कर लिया और पिशाचिनी के रूप में बदल गई। समय के साथ उसे लोग मसान भैरवी के नाम से जानने लगे। यह पिशाचिनी अमावस्या की रात को अधिक शक्तिशाली हो जाती थी और जो भी उसकी समाधि के पास जाता उसकी आत्मा को वह निगल जाती थी। गुरु की कथा सुनकर रघुवीर की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। वह जान गया था कि अगर उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों को चरम पर ले जाना है तो उसे मसान भैरवी जैसी पिशाचिनी को जागृत करना होगा और उसकी शक्ति को अपने वश में करना होगा। इस आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करना आसान नहीं था, परंतु रघुवीर को अपनी तांत्रिक विद्या पर पूर्ण विश्वास था। उसने संकल्प लिया कि इस दिवाली की अमावस्या को वह मसान भैरवी को जगाकर उसके रहस्यमय और विकराल शक्तियों का स्वामी बनेगा। उसे अपनी गुरु की अंतिम शिक्षा याद थी, मसान की शक्ति केवल उसे जागृत करने से नहीं मिलती, बल्कि उसके प्रकोप और लालच को सहन करने से मिलती है। अगर तू सफल हुआ तो तुझमें एक अमानवीय शक्ति का संचार होगा, पर असफल होने पर वह आत्मा तुझे कभी चैन से नहीं रहने देगी। मसान भैरवी को जागृत करने का अनुष्ठान अत्यंत कठिन और खतरनाक था। रघुवीर ने गुरु से जो सीखा था उसके अनुसार यह अनुष्ठान मध्य रात्रि में शुरू होता था और भैरवी की समाधि के पास रक्त का चढ़ावा चढ़ाने की आवश्यकता होती थी। अनुष्ठान के लिए रघुवीर को कई बलिदानों की आवश्यकता थी, जिनमें छोटे पशु पक्षियों के रक्त से लेकर इंसानी बलिदान तक का समावेश था। इस अनुष्ठान का सबसे खतरनाक हिस्सा था मसान भैरवी को खून का चढ़ावा चढ़ाना। जैसे ही उसका खून समाधि पर गिरता, आत्मा जागृत होती और असीमित भूख के साथ रक्त की लालसा में उतरती। ये पिशाचिनी जागने पर गांव और आसपास के क्षेत्र में तबाही मचाती और रघुवीर को अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति का उपयोग कर उसे अपने वश में करना पड़ता।
रघुवीर ने खुद को इस अनुष्ठान के हर खतरनाक पक्ष के लिए तैयार कर लिया था। उसे पता था कि अगर यह अनुष्ठान सफल रहा तो वह अपार शक्ति का स्वामी बन जाएगा, लेकिन असफलता उसकी आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती थी। कई सालों बाद दिवाली की रात्रि को रघुवीर वापस अपने गांव लौटा। उसके आगमन के साथ ही गांव के लोगों में एक अनजाना भय फैल गया। दिवाली की रात्रि का उत्साह अपने चरम पर था। हर घर दीपों से सजा हुआ था, पर जैसे ही गांव वालों ने रघुवीर को देखा, खुशियों का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल गया। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो अजीब और भयावह लग रहा था। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथों में कुछ रहस्यमय प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने उसकी ओर देखना भी ठीक न समझा और कानाफूसी करने लगे कि वह किसी भयंकर तांत्रिक विद्या में लिप्त होकर लौटा है। बच्चों और महिलाएं उसके पास से दूर हटने लगीं। वह जैसे जैसे गांव की गलियों से गुजर रहा था, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, मानो उसकी उपस्थिति से बचना चाहते हों। उसकी भयानक छवि ने गांव में दहशत का माहौल बना दिया था। रघुवीर के लौटने पर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ ने कहा कि वह काला जादू सीखकर लौटा है और अब वह गांव को शापित करेगा। दूसरे कहते कि रघुवीर किसी बड़ी साधना के लिए लौटा है और उसका इरादा किसी बुरी आत्मा को जागृत करने का है। जो लोग पहले उसे जानते थे वे भी उससे दूर रहने लगे। गांव के प्रधान ने अपने घर के आंगन में लोगों को बुलाकर कहा, हमने हमेशा उसकी तंत्र साधना की खबरें सुनी थीं, पर यह कभी नहीं सोचा था कि वह इस हाल में लौटेगा। कुछ बड़ा अनर्थ होने वाला है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं मां काली के मंत्रों का जाप करने लगीं ताकि गांव की रक्षा हो सके। रघुवीर की इस वापसी ने हर एक व्यक्ति के मन में एक भयानक डर और बेचैनी भर दी थी। दिवाली की रात और अमावस्या का संयोग तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए विशेष माना जाता है। अमावस्या की रात को तांत्रिक विद्या के अनुष्ठान और भी अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि इस रात को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। रघुवीर ने अपनी साधना के दौरान यह सीखा था कि मसान भैरवी को जागृत करने का सबसे सही समय यही होता है। उसकी योजना थी कि इस दिवाली की अमावस्या को वह मसान भैरवी को जगा सके, ताकि उसकी शक्ति का स्रोत वह बन सके। रघुवीर ने गांव से बाहर एक सुनसान स्थान पर जाकर अपने अनुष्ठान के लिए जगह तय कर ली थी। उसने अपने गुरु के निर्देशानुसार अनुष्ठान की हर तैयारी पूरी की थी। गांव के बाहर वाली जगह जहां तेली जाति की स्त्री की समाधि थी, वह स्थान उसने विशेष तौर पर चुना था। रघुवीर जानता था कि उस स्थान पर मसान भैरवी की आत्मा की उपस्थिति है और दिवाली की रात वह उसकी सबसे बड़ी साधना का केंद्र बनेगी। उसने अपनी योजना को अंतिम रूप देते हुए यह निश्चय किया कि इस बार की दिवाली उसकी शक्ति की अमावस्या बनेगी, एक ऐसी रात जो गांव के लोगों के लिए हमेशा डरावनी यादगार बन जाएगी। रघुवीर ने अपनी साधना की तैयारी को अंतिम रूप देते हुए एक विशेष अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार की। इस अनुष्ठान के लिए उसे कई महत्वपूर्ण सामग्रियों की आवश्यकता थी, जैसे कि रक्त, विशेष औषधियां और मंत्रों की रचना। उसने रात भर नदियों के किनारे जाकर पवित्र जल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। गांव के बाहर उस सुनसान जगह पर जहां तेली जाति की स्त्री की समाधि थी, उसने अपने तंत्र की तैयारी शुरू की। अनुष्ठान के लिए उसने चारों ओर एक मंडल बनाया और उसके केंद्र में एक बड़ा दीपक रखा। दीपक का प्रकाश उसकी साधना का प्रतीक था, जो अंधकार में उजाला लाएगा। उसने चारों दिशाओं में अग्नि की परिक्रमा करते हुए मंत्रों का जाप करना शुरू किया। रघुवीर का मन दृढ़ था और उसने ध्यान केंद्रित किया ताकि वह इस अनुष्ठान में पूरी तरह से समर्पित हो सके। रघुवीर ने समाधि स्थल का चयन करते समय ध्यान रखा था कि यह जगह गांव से थोड़ी दूर हो, ताकि अनुष्ठान के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या शोरगुल न हो। तेली जाति की स्त्री की समाधि, जो कि गांव के पुराने और भुतहा कहानियों का हिस्सा थी, एकदम सही स्थान था। यह स्थान एक गहरी खाई के किनारे था, जहां परछाइयां लहराती थीं और ठंडी हवा चलती थी, जिससे वहां का माहौल और भी डरावना हो जाता था। गांव के लोग इस रात की खौफनाक स्थिति के बारे में जानते थे। जब उन्होंने
रघुवीर को अकेले उस सुनसान स्थान की ओर जाते देखा तो उनके मन में भय की लहर दौड़ गई। बुजुर्गों ने कहा, वह खतरनाक रास्ते पर चला गया है, हमें इस रात विशेष सतर्क रहना होगा। महिलाएं और बच्चे घरों में बंद हो गए और देवी लक्ष्मी की पूजा करने लगे ताकि वे इस डरावनी रात से सुरक्षित रह सकें। जैसे ही रात गहराई में डूबी, रघुवीर ने अपने पहले अनुष्ठान की शुरुआत की। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और साथ ही अपने चारों ओर रखे दीपक को प्रज्वलित किया। पहले ही क्षण में आसपास का माहौल अचानक बदल गया। जैसे ही मंत्रों की गूंज उसकी आवाज के साथ मिलकर जंगल में फैलने लगी, आसमान में बादल घेरने लगे और ठंडी हवा चलने लगी। अचानक चारों ओर की आवाजें शांत हो गईं, पेड़ों की पत्तियां भी जैसे थम गईं और रघुवीर को लगा कि समय ठहर गया है। इस भयावह मौन में उसने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर मंडरा रही है। उसकी आत्मा को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई गहरी सांस लेने वाला जीव उसके पास आ रहा हो। फिर जब उसने अनुष्ठान के दूसरे चरण में प्रवेश किया तो उसे एक ठंडी लहर महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, चारों ओर एक झिलमिलाहट और अंधेरा फैला। उसके मन में यह स्पष्ट था कि अब मसान भैरवी की आत्मा जागने वाली थी। अब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आने वाला था। रघुवीर ने अनुष्ठान के अगले चरण में कदम रखा। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक विशेष मुद्रा में बैठकर ध्यान केंद्रित किया। चारों ओर की दियों की रोशनी के बीच उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकत्रित करना शुरू किया। मंत्रों की गूंज ने उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां समय और स्थान की अनुभूति खत्म हो गई थी। जैसे जैसे उसने तंत्र मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा, वातावरण में एक अद्भुत बदलाव आया। अचानक हवा में एक गंध फैलने लगी, एक मीठी लेकिन भयानक गंध। रघुवीर ने महसूस किया कि यह मसान भैरवी की आत्मा का संकेत था। वह उस शक्ति को महसूस कर रहा था जो अब उसके चारों ओर चक्राकार घूमने लगी थी। तंत्र मंत्र की शक्ति का प्रदर्शन उस समय हुआ जब उसने एक विशेष तंत्र का प्रयोग किया। उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई और फिर धीरे धीरे एक काली परछाई उसकी सामने प्रकट हुई। यह मसान भैरवी थी, एक विकराल रूप में, जिसके चेहरे पर क्रोध और भूख की भावना थी। उसकी आंखों में आग की लपटें थीं और उसकी उपस्थिति ने चारों ओर भय का माहौल बना दिया। जैसे ही मसान भैरवी जागी, उसने अपने चारों ओर के वातावरण को अपनी उपस्थिति से भर दिया। उसके गुस्से और भूख ने उसके विकराल रूप को और अधिक भयानक बना दिया। वह रघुवीर की ओर बढ़ी और उसकी आंखों में एक क्रूरता थी जो किसी के भी दिल को दहला देने के लिए काफी थी। रघुवीर ने अपनी पूरी ताकत से उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, परंतु मसान भैरवी की शक्ति उसके अनुमान से कहीं अधिक थी। वह गुस्से में भरी हुई थी और उसे अपनी संतानों के खून की जरूरत थी। पहली रात के आतंक ने गांव के चारों ओर एक अंधेरा छा दिया। जंगल से आती हुई दहशत की आवाजें, मसान भैरवी की हंसी और चीत्कारें हर दिशा में फैलने लगीं। रघुवीर ने डर के बावजूद तंत्र मंत्र का जाप करना जारी रखा, पर उसके मन में यह चिंता बनी रही कि क्या वह मसान भैरवी को अपने वश में कर सकेगा या नहीं। दिवाली की रात में गांव के किनारे पर भूतिया घटनाएं होने लगीं। कई लोग रात के समय अचानक गायब होने लगे। जो लोग बाहर निकलने की हिम्मत करते, वे अजीब सी परछाइयों और अस्वाभाविक आवाजों से डर जाते। गांव के बच्चे रात में सो नहीं पा रहे थे और महिलाएं देवी दुर्गा की आराधना करने लगीं। गांव के लोगों ने एक दूसरे से कहा, यह सब रघुवीर की वापसी का नतीजा है। उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो अब हम सब पर खतरा बन गया है। बुजुर्गों ने चेतावनी दी कि अगर यह स्थिति बनी रही तो गांव को भयंकर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। हर दिन गांव में भय का माहौल बढ़ता गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए और किसी को बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मसान भैरवी की भूतियां, कहानियां गांव में फैलने लगीं और लोगों ने रात में जगने का निश्चय किया। हर कोई इस बात को लेकर चिंतित था कि रघुवीर का अनुष्ठान गांव को क्या दंड देगा और क्या वे अपनी जान बचा पाएंगे। इस प्रकार पहली रात का आतंक न केवल रघुवीर के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक बुरे सपने के रूप में साबित हुआ। अब सभी की नजरें रघुवीर पर थीं,
जो मसान भैरवी को नियंत्रित करने के अपने संकल्प के साथ खड़ा था। दिवाली की रात के बाद गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। एक के बाद एक मासूम बच्चे रात के समय अपने घरों से गायब होने लगे। गांव के लोग इस घटनाक्रम से बेहद चिंतित हो गए। जब भी कोई बच्चा लापता होता तो गांव में हड़कंप मच जाता। हर कोई एक दूसरे से पूछता, क्या तुमने उसे देखा? वह कहां गया? गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया और गांव के सभी निवासियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह सब मसान भैरवी के आगमन का परिणाम है। रघुवीर ने जो अनुष्ठान किया है वह हमें खतरे में डाल रहा है। हमें एकजुट होकर इसे रोकना होगा। बच्चों के गायब होने से गांव में खौफ का माहौल बन गया था। महिलाएं अपने बच्चों को घर के अंदर रखने लगीं और पुरुष चौकसी करने लगे। रात में गांव का हर कोना सुनसान हो गया। हर कोई एक दूसरे से डरने लगा और गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रघुवीर के अनुष्ठान में उसे अपनी तांत्रिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए बलिदान की आवश्यकता थी। उसने महसूस किया कि उसे मसान भैरवी की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किसी मासूम का बलिदान देना होगा। उसकी तंत्र साधना में यह बहुत जरूरी था, लेकिन यह निर्णय उसके लिए एक बड़ा मानसिक संघर्ष था। उसने सोचा, क्या मैं सच में एक निर्दोष बच्चे की बलि दे सकता हूं? क्या यह सही है? परंतु उसके तंत्र मंत्र के प्रति दीवानगी और शक्ति की लालसा ने उसे अंधा कर दिया। रघुवीर ने यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि यह बलिदान गांव को बचाने के लिए आवश्यक है और उसकी अपनी शक्ति के लिए भी। वह योजना बनाने लगा कि किस प्रकार वह एक बच्चे को अपने अनुष्ठान के लिए चयनित करेगा। जैसे जैसे रात गहराने लगी, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक और तंत्र साधना की भूख बढ़ती गई। उसने मन में यह ठान लिया कि इस बार वह किसी भी कीमत पर अपने अनुष्ठान को पूरा करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। जैसे ही गांव के लोगों को रघुवीर की मंशा का पता चला, उन्होंने उसके खिलाफ एकजुट होना शुरू किया। गांव के प्रधान ने एक बैठक बुलाई और सभी से अपील की कि रघुवीर की तंत्र साधना को रोकने के लिए उन्हें एकजुट होकर कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा, हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी है। अगर रघुवीर ऐसा करेगा तो हमें उसे रोकना होगा, चाहे हमें उसे समझाना पड़े या फिर मजबूरी में कुछ और करना पड़े। गांव के लोग नाराज हो गए। उन्होंने रघुवीर के घर का घेराव किया और उससे अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग की। गांव की महिलाएं और बच्चे भयभीत होकर उसके खिलाफ चीखने लगे, हमारे बच्चों को बचाओ, रघुवीर तुमने क्या किया है? परंतु रघुवीर अपने पद पर अडिग रहा। उसने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वह किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी जो उसकी सच्ची मंशा को छिपा रही थी। इस विरोध का परिणाम गंभीर हुआ। गांव में तनाव बढ़ गया और रघुवीर ने महसूस किया कि अगर वह अपनी साधना जारी रखता है तो उसे गांव के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। उसने सोचा, क्या मुझे इस ताकत के लिए अपने प्रियजनों का सामना करना होगा? यह एक कठिन चुनाव था और रघुवीर की यात्रा अब एक खतरनाक मोड़ पर थी। गांव की एकता और रघुवीर की तंत्र साधना के बीच टकराव बढ़ रहा था और यह स्पष्ट था कि इस संघर्ष का अंत केवल खून खराबे के साथ ही हो सकता है। रघुवीर ने समझ लिया कि उसे अपनी शक्ति को पाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा, लेकिन यह भी समझने लगा कि इसके परिणाम कितने विनाशकारी हो सकते हैं। जैसे जैसे रातें बढ़ती गईं, मसान भैरवी की शक्ति और भी प्रबल होती गई। रघुवीर के अनुष्ठान ने उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां उसकी मौजूदगी का प्रभाव केवल गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा। मसान भैरवी ने अपने आसपास के लोगों को अपनी शक्तियों का शिकार बनाना शुरू किया। गांव के बाहर के लोग जो कभी इस क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते थे, अब खुद को असुरक्षित समझने लगे। मसान भैरवी की उपस्थिति का एहसास करने के लिए लोगों को अब अपने घरों में बंद रहना पड़ता था। जब भी कोई व्यक्ति अकेला यात्रा करता तो वह रात के अंधेरे में एक खौफनाक अनुभव का सामना करता। मसान भैरवी ने अपने आतंक का विस्तार किया और धीरे धीरे वह एक दंत कथा में तब्दील हो गई। गांव के आसपास के दूर दराज के इलाकों में
रहस्यमय मौतों की घटनाएं बढ़ने लगीं। लोग अचानक गायब होने लगे और जब वे वापस आए तो उनके चेहरे पर आतंक और भय था। कई लोग बताते थे कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक काली छाया देखी थी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कई लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई शक्ति उन्हें घेरे हुए है। रात के समय लोग सोते समय अजीब खौफनाक सपनों का सामना करने लगे। कुछ लोगों की तो खून चूसने की घटनाएं भी सामने आईं, जिससे गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक नया आतंक पैदा हो गया। गांव वालों ने सुना कि एक युवक को रात के समय उसकी भेड़ बकरियों के साथ मसान भैरवी ने हमला किया था और उसे खून चूसने के बाद गंभीर रूप से घायल छोड़ दिया था। ये घटनाएं ग्रामीणों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई। जैसे ही मसान भैरवी ने गांव और आसपास के इलाकों में आतंक फैलाया, उसकी शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई। रघुवीर ने उसके साथ जो संबंध स्थापित किया था, वह उसके लिए अधिक खतरनाक बन गया। पिशाचिनी अब अपनी भौतिक रूप में नहीं, बल्कि एक अंधेरे साए के रूप में प्रकट होने लगी थी। गांव में भय का माहौल और भी गहरा हो गया। गांव वाले एक दूसरे को देखने से डरने लगे और कहीं भी अकेले जाने से कतराने लगे। हर कोई अपने घरों में बंद हो गया था और रात की चुप्पी में केवल सिहरन की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि उन्हें देवी की आराधना करनी चाहिए ताकि इस बुराई को खत्म किया जा सके। लेकिन जब रघुवीर ने अपने अनुष्ठान को और अधिक प्रबल बनाने की योजना बनाई तो गांव वाले और भी चिंतित हो गए। उनका मानना था कि अब रघुवीर ही इस स्थिति का एकमात्र समाधान है, लेकिन क्या वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा? यह सवाल सबके मन में था। पिशाचिनी की शक्ति बढ़ते बढ़ते अब एक बुराई में परिवर्तित हो चुकी थी और गांव के लोग डर के साए में जी रहे थे। गांव की शांति अब केवल एक खौफनाक कहानी बनकर रह गई थी और रघुवीर की तंत्र साधना ने गांव को खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया था। गांव के बुजुर्गों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए देवी लक्ष्मी और काली मां की शरण में जाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि अब केवल साधारण उपायों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें आस्था और विश्वास के साथ इन देवी देवताओं से मदद मांगनी होगी। गांव के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग ने एक बैठक बुलाई। उन्होंने सभी को समझाया, हमें देवी लक्ष्मी और काली मां की आराधना करनी चाहिए। देवी लक्ष्मी हमें समृद्धि और सुरक्षा देंगी, जबकि काली मां हमें बुराई से बचाने की शक्ति देंगी। सभी ने सहमति जताई और तय किया कि वे एक सामूहिक पूजा का आयोजन करेंगे, जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेंगे। इस पूजा का उद्देश्य केवल देवी की कृपा प्राप्त करना नहीं था, बल्कि रघुवीर के अनुष्ठान को भी रोकना था। बुजुर्गों ने समझा कि अगर देवी की कृपा प्राप्त हो गई तो मसान भैरवी की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। गांव के लोग अब एकजुट हो गए थे। उन्होंने यह तय किया कि वे रघुवीर को उसके अनुष्ठान से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बुजुर्गों ने गांव में एक सुरक्षा समिति का गठन किया, जिसमें हर परिवार का एक प्रतिनिधि शामिल था। समिति ने रघुवीर की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई कि वे रात में पहरा देंगे ताकि रघुवीर को किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने से रोका जा सके। इस योजना में शामिल सभी लोग रात के समय जागने और रघुवीर की हर गतिविधि पर ध्यान देने के लिए तैयार थे। बुजुर्गों ने यह भी सुनिश्चित किया कि पूजा के दौरान रघुवीर को वहां नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने गांव में एक सुरक्षित स्थान का चयन किया जहां देवी की आराधना की जाएगी और उस स्थान को रघुवीर से दूर रखा जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने यह निर्णय लिया कि उन्हें स्थानीय तांत्रिकों और साधकों को बुलाना होगा, जो इस स्थिति का मुकाबला करने में उनकी सहायता कर सकें। उन्होंने आसपास के गांवों से तांत्रिकों को आमंत्रित किया, जो देवी की पूजा और बुरी शक्तियों के निवारण में माहिर थे। तांत्रिकों ने अपने साधनों और अनुष्ठानों को लेकर गांव में आना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रयोग करके एक विशेष अनुष्ठान की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य मसान भैरवी की शक्तियों को समाप्त करना था। गांव के लोग तांत्रिकों की बातों पर ध्यान देते हुए उनके साथ जुड़ने लगे। अनुष्ठान की तैयारी के लिए सभी ने एकत्र होकर सामग्री जुटाई, जिसमें गोबर,
जौ, फूल और देवी की मूर्तियां शामिल थीं। तांत्रिकों ने एक बड़े हवन का आयोजन करने का निश्चय किया, जो गांव की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने यह बताया कि इस हवन में देवी लक्ष्मी और काली मां को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, जिससे मसान भैरवी की शक्ति कमजोर पड़ेगी। श्रोताओं, आप सभी को मैं बता देता हूं, ऊपर जो हमने कॉर्नर में आई बटन दे रखी है, उसमें अच्छी सी अच्छी कहानियां पिन कर देता हूं, जो आप उनको क्लिक करके सुन सकते हैं। अब कहानी में आगे इस प्रकार गांव के लोग अब एकजुट होकर देवी की शरण में जाने के लिए तैयार हो गए। उनके मन में एक नई आशा और विश्वास जागृत हो चुका था कि वे मिलकर रघुवीर और मसान भैरवी के खतरनाक प्रभावों का सामना कर सकते हैं। अमावस्या की रात जैसे ही गहराई, गांव में एक अद्भुत और भयानक वातावरण बन गया। सभी लोग देवी की पूजा के लिए एकत्रित हो गए थे, लेकिन रघुवीर की तंत्र साधना ने पूरे गांव को एक अंधेरे साए में ढक दिया था। उस रात का चांद भी काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वह भी इस संघर्ष को देखने से डर रहा हो। गांव वालों ने देवी लक्ष्मी और काली मां की मूर्तियों के आगे दीप जलाए और मंत्रोच्चारण करने लगे। इसी बीच रघुवीर ने अपने अनुष्ठान की तैयारी की और मसान भैरवी को बुलाने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि आज का दिन उसके लिए या तो विजय का होगा या फिर उसकी अंतहीन शक्तियों का। गांव वाले जो देवी की पूजा में लीन थे, अचानक रघुवीर की उपस्थिति को महसूस करने लगे। वे जानते थे कि यह समय उनके लिए संघर्ष का है। सभी ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और एकजुट होकर रघुवीर का सामना करने का निर्णय लिया। जैसे ही रघुवीर ने तंत्र मंत्र का जाप किया, मसान भैरवी का विकराल रूप प्रकट होने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके शरीर से एक डरावनी आभा निकल रही थी। वह शक्ति और आतंक का प्रतीक बन गई थी। मसान भैरवी ने रघुवीर की ओर देखा और एक गहरी आवाज में बोली, तूने मुझे जागृत किया है, लेकिन अब तू मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं अपनी स्वतंत्रता चाहती हूं। रघुवीर ने उसके भयावह रूप को देखते हुए कहा, मैं तुझे नियंत्रित करूंगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बनेगी। लेकिन मसान भैरवी ने उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं लिया। वह अपने असली रूप में आना चाहती थी और रघुवीर की बंधन में नहीं रहना चाहती थी। उसके विकराल रूप ने गांव के लोगों को और भी डराने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले देवी की आराधना करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तो वे इस बुराई का सामना कर सकते हैं। गांव वाले देवी की पूजा में पूर्ण मन से लीन हो गए। वे एक स्वर में देवी लक्ष्मी और काली मां से प्रार्थना करने लगे। तांत्रिकों ने अपनी तंत्र साधना में गति लाते हुए मंत्रों का उच्चारण किया और वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा। गांव के प्रधान ने अग्नि में आहुति देते हुए कहा, हे देवी, हमें इस बुराई से बचाओ, हमें इस रघुवीर के अनुष्ठान को समाप्त करने का सामर्थ्य दो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, मसान भैरवी ने एक तेज दहाड़ मारी। काली मां की मूर्ति की तरफ देखते हुए तांत्रिक ने कहा, हे मां, आप इस बुराई का अंत करें। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, मसान भैरवी का विकराल रूप धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं और वह रघुवीर के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए तड़पने लगी। अंत में जब देवी की आराधना अपने चरम पर पहुंची तो मसान भैरवी की चीख सुनाई दी और वह एक तेज प्रकाश में विलीन हो गई। रघुवीर की शक्ति और तंत्र साधना का अंत हुआ और गांव ने राहत की सांस ली। गांव के लोग एक दूसरे को गले लगाते हुए देवी की महिमा का गुणगान करने लगे। उन्होंने समझा कि एकता में ही शक्ति है और उन्होंने मिलकर इस बुराई का सामना किया। देवी की कृपा से गांव फिर से सुरक्षित और शांति से भर गया। इस प्रकार अमावस्या की रात ने न केवल एक अंत किया, बल्कि गांव में फिर से उम्मीद और विश्वास का संचार किया। रघुवीर की हार ने यह सिखाया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और एकता हमेशा विजय प्राप्त करेगी। हमारी आशा है कि इस कहानी ने आपके दिल और दिमाग को एक अद्भुत अनुभव दिया होगा। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए कृपया कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें
और बेल आइकन को दबाना न छोड़ें ताकि हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रोमांचक धारावाहिक के साथ। भाइयों और बहनों, नमस्कार।